हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं आज आपके साथ प्रभु का एक ऐसे वंडरफुल वर्ड शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस पा सकते हैं और आप कैसे निडर होकर के आप अपना कार्य को बस करते जाएंगे और आपको अंत में जीत हासिल होगी। चलिए देखते हैं। मेरे जीवन की एक लाइफ टेस्टिमनी है कि मैं जो थी स्कूल डेज़ में आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट और मेरी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आती थी और मुझे पढ़ाई करने में बहुत ही तकलीफ़ होता था और मैं बहुत जल्दी मैं याद नहीं कर सकती। मुझे बहुत टाइम लगता है चीज़ें याद करने में, स्टोर करने में, तो वो मेरी अपनी कमज़ोरी है। बट स्टिल मैं अपना बताना चाहूँगी। ग्राफ मैंने देखा हुआ है अपने लाइफ का ग्राफ कि बचपन से लेकर अब तक भी स्टिल जब भी एग्ज़ाम आएगा मेरा तबीयत ख़राब ज़रूर होता है, चाहे कोल्ड हो या फीवर हो या हेडेक हो या कुछ ना कुछ, वो ज़रूर होगा ही होगा। एंड पता नहीं मैं उससे कैसे बाहर निकलती हूँ, कैसे मैं एग्ज़ाम दे पाती हूँ। क्लास 10 12 ऐसे जैसे तैसे मेरा मैंने निकाल लिया, मैंने काट लिया। ग्रेजुएशन का 10 days प्रायर टू 10 days माई मदर एक्सपायर्ड एंड दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। मैं अपनी जो भी मैंने याद किया था, पढ़ाई मैंने किया था एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, वो सारे मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि मम्मी का वो न्यूज़ सुन के कि सारी चीज़ मैं भूल चुकी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था। बट मैं ये भी देख रही थी कि मेरे पास बहुत कम समय है और इतना कम समय में इतना सारा सिलेबस याद करना मेरे लिए वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट स्टिल आई हैड अ फेथ ऑन गॉड, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है टू हैव फेथ ऑन गॉड। मैंने प्रेयर में उन्हें कहा कि प्रभु आपको पता है, एक तो मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, दूसरी बात ये है कि मुझे चीज़ें याद करने में बहुत टाइम लगती है, तीसरा ये है कि मेरे पास अभी समय नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने उनको दुआ में बोला कि आप मेरे लिए प्लीज़ रास्ता निकालिए, तेरे लिए कुछ भी असंभव काम करने के लिए कभी आप चुकते नहीं हैं और आप आश्चर्य काम करते रहते हैं और मैं बिलीव करती हूँ तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने कहा तू चाहे तो कर सकता है। अगर आप मेरे 2010 बीएससी के बैचमेट रह चुके हैं तो आप अगर रिकॉल करने की कोशिश करो तो हमारे एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई थी एंड दैट वाज ऑल द रिज़ल्ट ऑफ दैट प्रेयर। मैंने टूटा हुआ दिल लेकर के प्रभु के पास गया था, उसने उत्तर दिया और हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ ताकि मुझे समय मिल जाए कि मैं पढ़ पाऊँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 2010 के मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा ताकि इससे प्रभु की महिमा हो, लोग विश्वास करें कि मैं बातें यूं ही नहीं कर रही। फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत मैंने एयरलाइंस में अपना जॉब शुरुआत किया कोलकाता में एंड मैं एयर इंडिया से शुरुआत किया मैंने। तो मैंने एज अ सिक्योरिटी पर्सनल मैं ज्वाइन की थी और हम लोगों को एप्सिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और हमें सबसे पहले पढ़ाओ है कि एप्सिक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसे हमें क्लियर करना होता है, पास मार्क 80 होता है। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग गए और हमें स्टे सम्राट होटल में दिया गया था। मैं कभी भी इतने दिन बाहर अपने फैमिली मेम्बर से दूर नहीं रही हूँ और मुझे वहाँ पे रहना पड़ा, तो इमोशनली ऑल्सो आई वाज सो अटैच्ड एंड डिटैच्ड हो गई अचानक से। तो आई वाज मोरली डाउन। फिर याद करना है चीज़ें, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, खाना पीना ठीक नहीं है। तो मैं एक दिन क्लास में ही मैं तबीयत इतना बिगड़ गया कि मैं फेंट हो गई एंड मेरे सर ने मुझे कहा कि तुम्हें दोबारा क्लास आने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने रूम में रह करके अपनी पढ़ाई करो। तो बाकी जो भी जाते थे वो लोग लाइव क्लासेस अटेंड करते थे एंड जैसे तैसे मैंने सोचा ठीक है, मैं लेकिन दुआ में रख के हमेशा अपनी पढ़ाई करती थी और जैसे तैसे मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम सेंटर से हम लोग बाहर आए फिर डिस्कशन किया, सबने अच्छा किया, ये किया, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया है। फिर हम लोग वापस आए। जब रिज़ल्ट जिस दिन निकला, मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो मुझे वो इंस्ट्रक्टर का नाम था रॉबिन सर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि ग्रेसी भिंगरा
यू हैव टॉप्ड द एग्ज़ाम, एब्सेक एग्ज़ाम। तो मैं सोची कि मेरा तो तबीयत ख़राब था और मैंने अचानक से ऐसे कैसे हो गया, मैंने इतना हाई स्कोर कैसे कर लिया, बाकी लोग जो डेली क्लास जाते थे उनको भी मैंने हरा दिया। मैं ऐसे सोची और बाकी लोग भी यही सोच रहे थे, मेरे फ्रेंड्स भी यही सोच रहे थे, इसका तबीयत इतना ख़राब था, ये कैसे इतना हाई स्कोर कर सकती है। लेकिन प्रभु में जो लोग विश्वासी होते हैं और उनको समर्पित कर देते हैं अपना जीवन, उसको स्मरण करके अगर हम सब काम करते हैं तो वो हमारे लिए सक्सेस निकालता है, जो हमारे सोच से भी परे है, जो हमारे मांगने से भी अधिक गुना ज़्यादा है। उसने मुझे जो मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ ऐसी लड़की को उसने इतना उन्नति दिया मेरे लाइफ में। मैंने ये सिर्फ उन्नति का बात नहीं है, दिस इज़ द साइन हाउ जीसस लव्स एवरीवन, जो उनके कहे हुए बातों के अनुसार चलते हैं और मनन करते हैं। तो दिस वाज ये इतना ही नहीं है, ये स्टैग्नेंट नहीं है मेरी ग्रोथ। मैंने एफसेक में मैंने देखा, स्क्रीनर एग्ज़ाम में देखा, हर एयरलाइंस चेंज करके भी देखा है, चाहे वो एयर इंडिया हो, एयर इंडिया डेज़ हो। मैं अपने जो भी सीनियर्स रहते थे उनको भी मैंने उनसे भी अधिक लाया है और हमेशा टॉप किया है। और मेरे इंस्ट्रक्टर सर जो रहते थे सम्राट सर हमेशा बोलते थे कि इसकी तबीयत पर मत जाना, ये तबीयत इसका कैसा ख़राब होता है लेकिन ये कैसे अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाती है, वी नेवर नो। वो पूरा मतलब एक बोले कि मुझे खड़ा किए थे और सबके सामने मेरे कलीग लोग के सामने मुझे बोला गया था कि ये एक ऐसी लड़की है जिसका तबीयत ख़राब होते हुए भी वो पता नहीं टॉप कैसे करती है। और वो उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि प्रभु मेरे साथ साथ कैसे कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। और वही प्रभु आपके लिए भी अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी सौंपते हो तो कैसे कैसे कार्य आपके लिए करेगा। व्हेन आई चेंज टू टाटा सिंगापुर एयरलाइंस, मैंने वहाँ पे भी सेम चीज़ देखा कि मैंने अपने एयरलाइंस में मैंने टॉप किया है। बहुत सारे अपेयर किए थे फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, बट मैंने टॉप किया। एंड उसके बाद एयरलाइंस के बाद मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया। मैंने अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए जब मैं अपने पापा के यहाँ पे आई तो वहाँ पे भी मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज मैरिड एंड वाज स्टेइंग विथ माय फादर। तो इट वाज लाइक एक विवाहित स्त्री आकर के पापा के यहाँ पे रहना, तो फिर सभी लोग ताना देते हैं, सोसाइटी बातें करती है कि कहीं इसका पति इसको छोड़ के तो नहीं चला गया, कहीं ये डिवोर्सी तो नहीं है। तो ये सारे बैक बाइटिंग मेरे पीछे होती थी और मुझे डायरेक्टली बोला भी गया कि तुम यहाँ से यहाँ पे मत रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने टैकल किया है अपने मास्टर डिग्री में। मैंने अपनी दादी माँ का, मेरे पापा का सेवा करते हुए, अपने पढ़ाई को करते हुए, अपना हॉबीज़ जिंदा रख के, मैं गार्डनिंग भी करती थी, वो सारी चीज़ें करते हुए भी मैंने अपने मास्टर्स डिग्री कैसे कंप्लीट किया और मैंने अच्छे से अपना सारा परीक्षाओं में मैंने सफलता प्राप्त किया। फिर ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमारा ग्रेजुएशन का आई थिंक जून मंथ में निकला था। मेरा फर्स्ट डिवीज़न से निकला एंड मैंने तब सोचा था जून में एक बार नेट का एग्ज़ाम होता है और एक नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है दिसंबर में, बट आई डिसाइडेड कि मैं दिसंबर में ही करूँगी ताकि मुझे समय मिले प्रिपेयर करने में। तो मैं शिफ्ट हो गई, मुंबई शिफ्ट हो गई एंड मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लूँगी नेट का, उसके बाद ही मैं एग्ज़ाम दूँगी। तो जब मैं कोचिंग के लिए आई इधर तो क्लासेस ऑलरेडी 1 मंथ प्रायर स्टार्ट हो चुका था। मैं लास्ट वन थी, मैं लास्टली ज्वाइन की और बाकी लोगों का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था। बहुत सारा चैप्टर्स छूट चुके थे, लेकिन जहाँ से आई वहाँ से मैंने शुरुआत किया एंड दिसंबर आया। मैं जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमेशा ऐसे ही होता है कि एग्ज़ाम से पहले मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और शायद मेरा बीपी लो हो गया था और मैं ट्रैवलिंग स्टेट में नहीं थी, मेरे को बार बार चक्कर आ रहा था, बहुत कमज़ोर हो गई थी और मैंने अकेली ट्रैवल कर रही थी। जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुंची और मैंने जब देखा मेरा शरीर मैं वीक हो गई थी और मैं ये सोच करके गई थी अपना होम टाउन कि मैं अगर अपने मुंबई में रह के जो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, हो सकता वहाँ जा कर के मेरे को रिवाइज़ करने में मुझे टाइम मिल जाएगा, मेरे को पढ़ाई करने में टाइम मिल जाएगा। बट जब मैं वहाँ गई मैंने देखा कि मेरे पापा भी बेड रिडन
पेशेंट थे एंड उनका तबीयत काफ़ी ख़राब था, उनको फीवर आता था, यूरिन इन्फेक्शन था। तो मैं जो सोच के आई थी उसका जस्ट रिवर्स ही मुझे मिला। मैंने ये देखा कि 7 डेज़ तक जो मैं पढ़ाई पे समय लगाने के लिए सोच के आई थी, मैं सिर्फ घर के कामों में ही बिज़ी थी। सिर्फ मैं पापा का वही हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पे ही मैं मतलब अपना ध्यान मेरा वहाँ डाइवर्ट हो जाता था। तो इससे मैं अपने पढ़ाई कर नहीं पा रही थी। और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी ये बात पता है। मेरे दोनों आंटियाँ अगर मुझे देख रही है, मेरी बिशु आंटी और मेरी पुष्पा आंटी, मैंने उन्हें फ़ोन करके भी कहा था कि मैं जो सोच के आई थी जस्ट उल्टा हो रहा है, और ऐसे ही हुआ। बट उन लोगों ने भी देखा कि इसी हालत में जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि मेरा क्या होने वाला है, मैं खाली अपना काम कर देती थी। और जब रिज़ल्ट निकला तो आई क्रैक नेट JRF एंड LS। मेरे लिए सिचुएशन मैं क्या बोलूँ आपको, ऐसा नहीं था कि मैं पूरा मुझे समय मिल रहा और मैं पढ़ रही हूँ और मैं रिज़ल्ट मैं सक्सेस हूँ या फिर विक्ट्री हासिल हुआ। नहीं, मेरे लिए हमेशा चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होती है और उससे प्रभु मुझे निकालता है। वो कितना वंडरफुल लॉर्ड है, वो इतना सामर्थ्य है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुंबई में मैं लेट से ज्वाइन की थी, लेकिन जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए थे, जो रेगुलर क्लासेस आते थे, उन लोग में से किसी का भी नेट JRF नहीं आया, ना ही LS आया। बट जो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, आई थिंक उन लोग में से 2 जन का आया, एक LS, बट LS ही आया था। CSIR नेट JRF किसी का नहीं आया था। बट मैं अपने आँखों से मैंने देखा है कि CSIR नेट JRF का मैं कर पाई। वो इतने पीछे से होकर के भी, वो पीछे स्थान से वो मुझे कैसे एक अच्छे स्थान में लेता है। तो ये मेरा संपूर्ण भरोसा है। इसलिए आज का टॉपिक है एंकर ऑफ फेथ। इसलिए मैंने आज इसलिए वो मेरे को आत्मा में कहा कि एंकर ऑफ फेथ के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग आइए देखते हैं बाइबल में इब्रानी 6 उसका 19 आयत में लिखा हुआ है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के पीछे तक पहुंचता है। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग देखेंगे, दिस होप इज स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी एंकर फॉर आवर सोल। हमें होप क्यों लगाना चाहिए? हमारे प्राणों के लिए ज़रूरत है कि एक सिक्योरिटी आए, एक हमारा लाइफ सिक्योर रहे। इसलिए हमें होप ज़िंदा रखना चाहिए। और अगर होप लगाना चाहिए तो हमें खुदावंत पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो होप है, दिस लीड अस थ्रू कर्टन इनटू गॉड्स इनर सेंचुरी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने एक चिमटा लिया हुआ है। सोच लीजिए ये एंकर है, एंकर ऑफ फेथ में सोच लीजिए ये एंकर है। और ये जो डोर है, मैंने इसको रस्सी से बांधा हुआ है। ये डोर की रस्सी जो है, ये गॉड का, जीसस क्राइस्ट का हाथ है, वो पकड़ के रखे हैं। तो एंकर ऑफ फेथ जो मेरा टॉपिक है, एंकर इज़ अ हेवी ऑब्जेक्ट। और इसे यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू कीप द शिप फ्रॉम बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द विंड्स एंड स्टॉर्म। एंड ये जो एंकर है, ये शिप अगर यहाँ पे इसका पोजीशन है तो यहाँ पे ही वो रह करके वो शिप को सिक्योर नहीं कर सकता। इसका जो एंकर है, इसको कुछ अलग जगह पे ही फेंकने से, जैसे अगर इट इज़ प्लेस्ड अवे फ्रॉम द शिप, मतलब ये दूर कहीं पे लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू सिक्योर इट टू सम, जैसे कि रीफ हो गया या फिर शोर हो गया या फिर डॉक हो गया, वहाँ पे वो अटका रहता है, ऐसा ग्रिप पकड़ा हुआ रहता है। तभी जा कर के एक मूविंग बोट या फिर शिप है वो रुक सकता है। अगर आंधी आए, तूफान आए तो भी वो बस ऐसे हल्का सा डगमगाएगा, लेकिन उसे ड्रिफ्ट नहीं किया जा सकता, आसानी से ड्रिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वे से हम बोल सकते हैं कि शिप जो है वो ह्यूमन बॉडी है। और वेव्स एंड स्टॉर्म्स जो है, दैट इज़ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ।
और हमारा ये जो एंकर है, ये हमारा होप हम समझ सकते हैं, और ये होप हमें यहाँ पे ही अगर रहेगा, हम मनुष्य को अपनी ही सामर्थ पर विश्वास नहीं करना, अपने ही दिमाग से के ऊपर विश्वास नहीं करना है। इसे हमें कहाँ पे लगाना है? इसे हमसे दूर कहीं पे फेंकना है ताकि ये ग्रिप हासिल करे, और वो होली प्लेस है, वो परमेश्वर का स्थान है, वो यीशु का स्थान है। हम विश्वास में, अपने विश्वास दर्पण में यही अंगीकार करते हैं हम मसीही कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। और ये हमारा फेथ है कि वो दाहिने हाथ में बैठा है। किसके? सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पे, उसका वो प्रेजेंट लोकेशन है। तो क्राइस्ट जो आए थे, ही वॉज क्रूसीफाइड एंड देन ही वेंट अवे। ही मतलब वो बहुत हमसे आगे जा चुके हैं। ही हैज़ गॉन अहेड टू कीप टू सिक्योर आवर सैल्वेशन। आप समझ रहे हैं? मतलब ये जो होप हम लगा रहे हैं, जब हम दुआ करते हैं और फेथ से हम दुआ करते हैं, आशा हम रखते हैं उस पर, तो हमारी, तब जब हम दुआ करते हैं तो हमारा सोल जो है दैट डजंट बिलोंग टू दैट वर्ल्ड, और वो आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा तक जुड़ जाता है, वो फेथ वहाँ तक पहुँच जाता है। इतना शक्तिशाली होता है, इतना स्थिर होता है कि वो फेथ आपका, आप अपने रूम से होकर के वो फेथ आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, उस खुदा के प्लेस तक वो लेकर के जा सकता है आपका फेथ। तो जैसे शिप अपनी जगह पे जब रहती है तो एंकर वो सेम प्लेस पे नहीं रहता, वो एंकर रहता है टू सम अदर प्लेस। वैसे ही आपका होप जो है, वहाँ जब आप दुआ करते हैं तो आपके पास नहीं रहता, इट गोज़ अवे टू सम होली प्लेस, जहाँ पे खुदा रहता है, जहाँ पे खुदा रहता है। और क्राइस्ट जो है वो हमें, ही हैज़ एंकर्ड आवर फेथ इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अपना विश्वास उस पर अगर आप बनाए रहेंगे तो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से आप बिल्ड कर सकते हैं, फिर से आप रिगेन कर सकते हैं। और डोंट बी एंशियस, डोंट बी वरी, डोंट बी फियरफुल। आपका पेशेंस धीरे 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 करके खुद ब खुद बढ़ जाएगा, एंड आप देखोगे कि आप विश्वास में भी धीरे 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 करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इससे क्या होगा? दिस विल लीड यू टू, मतलब यू विल बी ग्रेटर इन ट्रूथ एंड लव। तो कितना ही अद्भुत बात है, प्रभु हम हर एक के लिए इतने आश्चर्य कम करता। तो चलिए आज हम प्रभु की उपासना में, आराधना में हम उसे समय देते हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु। हर एक जो इस वीडियो को सुन रहा है प्रभु जी, हर एक को बढ़ने में, विश्वास में बढ़ने में, उस आशा की किरण, उस विश्वास का लंगर, वो आशा का लंगर वो आप तक बनाए रखे, ताकि आप उनके ज़िंदगी में कार्य करिए जैसे आपने मेरी ज़िंदगी में कार्य किया है। ना मैं सोच भी नहीं पाई, उससे कई गुना ज़्यादा आपने मुझे दिया। और ऐसे ही हर एक को, जो वो वीडियो देख रहे हैं, हर एक को प्रभु आशीषित कर, और वही फेथ में वो आगे बढ़ने सके, और उनको भी, उनके लिए भी आप जीत को हासिल करिए, उनके लिए आप करके दे दीजिए। क्योंकि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय केवल यहोवा ही से मिलती है। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन। प्रभु का वचन भी कहता है यशायाह में कि यहोवा ही सनातन चट्टान है। प्रेज द लॉर्ड। सोचने से अच्छा